पाखंड पहले भी था और पाखंड आज भी है। गांव गांव दरबार लगने लग गए हैं। कोई केला खा रहा है, कोई चोला लगा रहा है, कोई भूत उतार रहा है, कोई किसी की छाती पे पैर रख रहा है। ये पाखंडी ना धर्म के नाम पर ऐसी खिलवाड़ कर रहे हैं। यूट्यूब पे देखते हैं हम तो, लड़का है लड़का, हाँ, और चुनरी ओढ़ रखी है, लिपस्टिक लगा रखी है, बिंदी लगा रखी है, कौन मैया आ रही है। पैसे कमाने के लिए धंधा खोल रखा है। यदि तेरे पे मैया आ रही है तो हम एक परीक्षा तो हम चाहते हैं। हाँ। हमारी जानकारी में एक जगह है जहाँ शेर रहता है, तो हम चाहेंगे तुझ पे मैया आती है तो जाके बस बैठना मत शेर पे, बस शेर के ऊपर हाथ घुमा के आ जा तो हम मान जाए तो पे मैया आ गए। अब बस हाथ घुमा के आ जा, उससे कह दे और बेटा तू ठीक है, तेरी पूरी हालचाल बिगाड़ देगा। पाखंड पहले भी था और पाखंड आज भी है, और पाखंड से बचकर रहना चाहिए। हम तो अपनी कथाओं से खूब कहते हैं। आजकल ऐसे बहुत घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं, ऐसे गली गली घूम रहे हैं, और उनका वेश ब्राह्मण का होगा, संत का होगा। बैठे यहीं और यहीं बैठ के कहेंगे तेरे घर में एक दीवार है और दीवार में एक दीपक रखा है। हाँ 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 महाराज, हाँ महाराज, महाराज बहुत पहुंचे हुए हैं। ये सब ट्रिक होती है। अच्छा, किसी ने बता दिया तो क्या मेरा जीवन बदल देगा? तेरे घर का रास्ता ऐसे 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 जाता है, फिर क्या होगा उससे बताओ हमें? तो भोली भाली माताएं क्या समझती है, ये महात्मा अब मेरा जीवन बदल देगा। छोरा की तो नौकरी लग जाएगी, बहू के बेटा हो जाएगा। महाराज जी कछु ऐसा करो जो मेरा जीवन फलीभूत है जाए। अब ये कथा ध्यान से सुन लेना। प्रताप भानु ने ऐसे ही पाखंडी बाबा पे भरोसा किया था कि पूरी पृथ्वी का मैं राजा बन जाऊं, तो नाश हो गया था, नाश प्रताप भानु का, ऐसे पाखंडी का भरोसा करने पर। हम आपको बताएं जीवन में सफल होने के साधन किस किस को पूछना है। चलो मत उठाओ हाथ, मत उठाओ, हम वैसे ही बता रहे हैं। जीवन में सफल होने का साधन है नारायण की भक्ति। आ गया नारायण की भक्ति। टोने टोटके में विश्वास मत करना। टोने टोटके जो हैं इसी से पाखंड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है पाखंड। जो वैदिक पद्धति के अंदर आता हो, जिसका कहीं उल्लेख हो, तो हम 100 बार मानेंगे। जिससे हमारी माँ, हमारे महादेव प्रसन्न होते हो, हम करेंगे। लेकिन उसके नाम पर टोना टोटका बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे। सुनो, एक बात बताओ, आपको हमारी बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी। हमने किए जीवन भर पाप। हम अपनी माँ का दिल दुखाते हैं, अपने पिताजी से लड़ते हैं। एक उदाहरण के लिए हम अपनी कह रहे हैं, आपकी नहीं कह रहे। हम खूब अपने गुरु के द्रोही हैं। हम मंत्र का जप नहीं करते, और कोई बाबा हमसे मिलकर के कहे तुम्हारे घर का रास्ता ऐसे ऐसे गया है, हम कहो हो महाराज जी अब बताओ हमें तरक्की कैसे मिलेगी। और महाराज जी हमसे कहें ये टोटका कर देना तरक्की मिल जाएगी। क्या हमारी तरक्की हो सकती है? हो सकती है? क्या हमारे पाप कट सकते हैं? बताओ है? तो फिर बहुत तेरे लोग क्यों टोटका पे भरोसा कर रहे हैं? शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जहां कोई टोने टोटका बताने वाला ना मिल जाए। हाँ, अब तो बाढ़ आ गई है, बाढ़। हाँ, बाढ़ यूट्यूब पे देखते हैं हम तो। यूट्यूब पे क्या देखते हैं? लड़का है लड़का, हाँ, और चुनरी ओढ़ रखी है, लिपस्टिक लगा रखी है, बिंदी लगा रखी है, कौन मैया आ रही है। और सामने माता, सामने बहुत तेरी भोली भाली जाएगी, मैया ये आके बालक नहीं हो रहा है तो जा तेरी गोद भर गई। ऐसे गोद भर जाएगी? बताओ। कर्म मेरे खराब है और काई के प्रसाद दे तो गोद भर जाएगी। वाह जी वाह। आ रही है बात समझ? समझ लेना इस बात को। पाखंड बहुत फैल रहा है। फेसबुक हमने तो यूट्यूब पे देखा, हम सोच रहे थे और भगवान की कृपा से ये बात हमें याद आ गई तो हमने आवाज उठा दी। मैया बनी बैठी है, बड़ी बड़ी उम्र की लोगों माताओं को तू करके बोल रही है, जा बेटी तेरी गोद भर जाएगी, तेरी बेटी कहाँ से आई है, तेरी बहू। ऐसी देखी हमने एक महिला, लाल चुन्नी ओढ़े, लाल और मेहंदी विंदी टीका बिंदा ये सब लगा के और पूरा मेकअप करती है जैसे रोज ब्यूटी पार्लर जाती हो। शायद आप लोगों ने भी देखी होगी। और पीछे क्या रखा है? यूट्यूब का प्ले बटन। तो उसको भक्त मत समझना, वो यूट्यूबर है। पैसे कमाने के लिए धंधा खोल रखा है। यदि तेरे पे मैया आ रही है तो हम एक परीक्षा तो हम चाहते हैं।
हमारी जानकारी में एक जगह है जहाँ शेर रहता है, तो हम चाहेंगे तुझ पे मैया आती है तो जाके बस बैठना मत शेर पे, बस शेर के ऊपर हाथ घुमा के आ जा तो हम मान जाए तो पे मैया आ गए। हम बस हाथ घुमा के आ जा, उससे कह दे और बेटा तू ठीक है, तेरी पूरी हालचाल बिगाड़ देगा। एक लड़का देखा हमने यूट्यूब पे, लिपस्टिक लगाए और नाखूनी लगाए है लड़का, दाढ़ी भी रख रखी है, मैया आ रही है दूसरों का भला कर रहा है। ये घोर नरक में जाने वाले जीव हैं। भक्ति का इनको पता नहीं, ज्ञान का इनको पता नहीं, वैराग्य नाम की चीज नहीं, दूसरों का पैसा ठगने के लिए बन गए हैं पाखंडी। इसलिए कभी ऐसे लोगों के चक्कर में मत आना। गांव-गांव दरबार लगने लग गए हैं। जब तक अपना आचरण नहीं सुधारोगे, जब तक अपने कर्म नहीं सुधारोगे, किसी का टोटका हमारा भला नहीं कर सकता। माता पिता भी हमारे जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी वह भी नहीं है। अपने लिए हमें ही कर्म करना पड़ेगा। ध्यान से बात, हमारे माता पिता भी हमारा कोई भला नहीं कर सकते जब तक हमारे कर्म ठीक नहीं होंगे। बोलो शंकर भगवान जय। अब एक और देखा था हमने, अब आप ये कहोगे कि ये तो ऐसी बात करने लगी, ये बहुत जरूरी बात है। एक और देखा था, पूरे शरीर पे चोला लगा रखा है हनुमान जी का और मुंह फुला रहा है, हाथ में गदा है। अगर तो देखो, हमें अगर अनुमति मिले ना, हम तो ज्यादा पहलवान नहीं है, तो हम किसी अपने मित्र को भेजें जो पहलवान है, और हनुमान जी तो पे आ रहे हैं तो चित्त पट करके जीत जाए। हनुमान जी में कितना बल है साहब, ध्यान से सुनना। 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल, उतना बल है हनुमान जी की कन्नी उंगली के अगले भाग में। अतुलित बलधामम, जिनके बल की कोई तुलना नहीं है, ऐसे बल के धाम है श्री हनुमान जी महाराज। और आज कोई पाखंड कर, हमने YouTube पे वीडियो देखा, एक हनुमान जी बन के केला खा रहा है। किस किसने देखा वो वीडियो? इसका मतलब हम अपडेट ज्यादा है, हमें ज्यादा जानकारी है। हमें बहुत चिढ़ होती है कथा व्यास होने के नाते। धर्म की ऐसी दुर्दशा कर रखी है। पहले हम देखते थे जागरण में राधा कृष्ण के स्वरूप नाचते थे, अब कथाओं में भी नाचने लगे, कथाओं में भी नाचने लगे। कर लो खूब धज्जियां उड़ा लो धर्म की। हम इतना जानते हैं कि इस धर्म में हमारा कोई सहयोग नहीं है। हम बुजुर्गों की दी हुई विरासत को, संतों की दी हुई विरासत को बस बैठ करके आनंद ही तो ले रहे हैं। कलयुग का ऐसा भयानक समय आने वाला है कि ना तो कोई कथा कराएगा, ना कोई कथा सुनेगा। यही कारण बनेंगे, यही चीजें कारण बनेंगी कि धर्म से लोग विमुख हो जाएंगे। जो जिज्ञासु हैं उनको लगेगा कि लोग पाखंड ही करते हैं, उनको लगेगा कि धर्म मर्म कुछ नहीं होता। बोलो शंकर भगवान की जय जय सीताराम। आओ जन्म की कथा की ओर चलें। तो ऐसा हुआ कि इस राजा ने भरोसा किया पाखंडी पर। पाखंडी ने कहा कि तू ब्राह्मणों का भोजन करा, मैं तेरे उपाय कराऊंगा और तू पूरी पृथ्वी का राजा बन जाएगा। तो उस भोजन में मांस परोस दिया और पाखंडी ने ही आकाशवाणी जैसी घोर आवाज करके कहा, अरे ब्राह्मणों